सारी आतिशबाजी मेरे स्वागत में हो गई, तो कोई आवश्यकता भी नहीं थी। देखिए, कभी कभी कुछ संजोग होते हैं, कुछ प्रयोग होते हैं। अभी आप सुबोध भाई को सुन रहे थे, वो बड़े विस्तार से तालियों का महत्व, ताली कहाँ बजानी चाहिए, ताली कहाँ नहीं बजानी चाहिए, वगैरह वगैरह आपको समझा रहे थे। और कविता के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने विस्तार से बताई। तो दोस्तों, ऐसे कवियों को हम तफसील का कवि कहते हैं, जो विस्तार से बताते हैं, वो तफसील के कवि होते हैं। क्या बात। हमारे मंच पर कुछ और कवि हैं, उनको आप फील के कवि कह सकते हैं। कुछ लोग विस्तार में बात करते हैं, कुछ कम विस्तार में बात करते हैं, लेकिन गहरी बात करते हैं, फील के कवि होते हैं। और एक तीसरी श्रेणी का कवि आपके सामने है, अपन को रील का कवि समझ लो आप। तफसील का कवि, फील का कवि, और सबसे जो निम्न कोटि की श्रेणी है, रील का कवि। दुर्भाग्य से रील आज बहुत ज्यादा प्रचलित है, और मैं जब घर से चला तो मन कुछ और था मेरा। लेकिन एक घटना जो कल से पूरे देश में शोर मचा रही है, वो जैन साहब बंबई में दाऊद अब्राहिम का मकान जिन्होंने खरीदा, हेमंत जैन नाम है क्या उनका जी? हेमंत जैन साहब की घटना से मुझे एक अपनी रील का टुकड़ा, एक तरह से वो उस फ्रेम में मैंने फिट किया था कुछ और, लेकिन वो रील का टुकड़ा मैं आपको पहला सौंपता हूं। और उसमें इतनी सी बात आपको ध्यान देने की है कि पूरे 23 बरस लग गए उस मकान, उस जायदाद के कागज खोजने में। जिन लोगों ने उस खबर को पढ़ा है उन्हें पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है बता देता हूं। सन 2001 में उन्होंने नीलामी में उस संपत्ति को खरीदा था, और डिपार्टमेंट के पास उसके पेपर्स गुम हो गए। 23 साल बाद कल परसों उन्होंने 100 चिट्ठियां पीएमओ को लिखी, तब वो कागज मिले और उनकी रजिस्ट्री हुई। 23 साल में रजिस्ट्री हुई है। आज उनका इंटरव्यू छपा है, वो कह रहे हैं अब कब्जा लेना है। मैंने कहा है कि यार 23 साल और लग जाएंगे कब्जा लेने में, और ऐसा हो सकता है संभल की तरह से 46 साल बाद उनकी उस संपत्ति को जमीन में से खोद के खोजना पड़े। आइए मैं अपनी बात शुरू करता हूं जी। कि खो जाता बहुत पर नहीं सामान निकले हैं, खो जाता बहुत पर नहीं सामान निकले हैं, गालिब की तरह थोड़े से अरमान निकले हैं। गालिब की एक नज्म है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। क्या बात। कि खो जाता बहुत पर नहीं सामान निकले हैं, गालिब की तरह थोड़े से अरमान निकले हैं, गालिब की तरह थोड़े से अरमान निकले हैं। वर्षों से कंगूरों ही में उलझे हुए थे हम, वर्षों से कंगूरों में ही उलझे हुए थे हम, खोदी जमीन जहां वहीं भगवान निकले हैं। क्या बात है, क्या बात है। खोदी जमीन जहां वही भगवान निकले हैं। और दोस्तों, अभी यहाँ कक्षा चल रही थी मुनि महाराज की। सीखना सिखाना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, और सीखने सिखाने के अलावा देखना दिखाना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। भारत संतों की भूमि है, ज्ञान की पताका का संदेश पूरे विश्व में हम देते हैं। लेकिन आज के विश्व की परिस्थितियां कुछ अलग तरह की हैं, और कुछ अलग चीजों को हमारे लिए सीखना अनिवार्य है। पंक्तियां सुनिए जी। कि पेजर को बम बना के चलाना सिखा दिया। क्या बात है। क्या सीखने की जरूरत है कि पेजर को बम बना के चलाना सिखा दिया, दुश्मन को ठिकाने से लगाना सिखा दिया। अगर आपको बात समझ में आई हो तो तालियां आप बजा सकते हैं। वैसे स्वागत कार्यक्रम इतना लंबा हुआ कि तालियां आपकी सारी उधर चली गई, और हम लोग तो संतोष का जीव होता है कभी कि पेजर को बम बना के चलाना सिखा दिया, दुश्मन को ठिकाने से लगाना सिखा दिया। यूपी में आके आप भी ये मिसाल देख लो,
बाबा ने माफियों पे ही ढक्कन लगा दिया, बाबा ने माफियों पे ही ढक्कन लगा दिया, बाबा ने। तो ये रील वाला एक दूसरा सेट मैं बहुत संक्षेप में आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का की तृप्ति का माध्यम बनना चाहता हूं। सुनिएगा, सीखने सिखाने की बात है और दुनिया में क्या चल रहा है। एक छोटा सा पुराना घटनाक्रम उठाता हूं, आप थोड़ा सा स्मृतियों में आपको पीछे जाना पड़ेगा। सुनिएगा, समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट करेंगे जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में यह घटना हुई थी कि समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट करेंगे। वो यात्रा पूरे विश्व में चल रही है और उसकी सबसे नवीनतम संस्करण हमारे बगल में बांग्लादेश में घटित हुआ। तो सीखने सिखाने की कहीं कमी भी रह जाती है। इन पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको रेखांकित करता हूं कि खोजा समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट करेंगे, आकर के कश्मीर में भी चोट करेंगे। समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट करेंगे, आकर के कश्मीर में भी चोट करेंगे। वो तो मिटा रहे हैं सनातन के सब निशान, मोदी जी खेप चावलों की भेंट करेंगे। मोदी जी खेप चावलों की, बांग्लादेश चावल की खेप जा रही है कई ट्रक भर के। आइए, और सीखने सिखाने की इस कड़ी में कुछ लोग इतने ज्यादा पारंगत होते हैं, उनको मैं ये पंक्ति समर्पित करता हूं। सुनिएगा कि तख्ती के जैसे यार सारे तख्त हो गए, वाह वाह वाह, तख्ती के जैसे यार सारे तख्त हो गए, सच बोलने वाले यहाँ कम वक्त हो गए। क्या बात है। तख्ती के जैसे यार सारे तख्त हो गए, सच बोलने वाले यहाँ कम वक्त हो गए। जालिम हवा हमको भी कहाँ छोड़ रही थी, जालिम हवा हमको भी कहाँ छोड़ रही थी, लेकिन कृपा मिली तो हम भी भक्त हो गए। वाह 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 वाह। कृपा मिली तो हम भी भक्त हो गए। और एक सबसे ताजा तरीन घटना वैश्विक परिदृश्य पर रुपया और डॉलर का जो संबंध है, उसमें एक बहुत नया मोड़ आया है। आइए एक टुकड़ा रील का और आपकी नजर करता हूं, सुनिएगा। रुपया की तरह तुम नहीं गिरना बाजार में, क्या बात है। रुपया की तरह तुम नहीं गिरना बाजार में, मर्जी जहां जाओ कि तुम मंदिर मजार में। रुपया की तरह तुम नहीं गिरना बाजार में, मर्जी जहां जाओ कि तुम मंदिर मजार में। 24 में बदमाशियां करते रहे जो तुम, क्या बात है। 25 में रहना संभल के नई बयार में। एक देश एक कानून को समर्पित थी ये मेरी पंक्तियां, और एक गीत जो आज का नववर्ष का जो अवसर है, मैं रील से फील तक जाऊंगा, तफसील तक नहीं जाऊंगा। एक गीत आपकी नजर करता हूं। नववर्ष की पूर्व संध्या का यह अवसर है और आज के इस टाइटल को समर्पित महाराज जी की पावन उपस्थिति, आप सब विद्वज्जनों की यहाँ उपस्थिति है। प्रदीप जी चले गए हैं, सुनिएगा। कि बीती बातों को भुलाओ, ये नया साल है। बीती बातों को भुलाओ, ये नया साल है। रूठे हुए मीत मनाओ कि नया साल है। बीती बातों को भुलाओ कि नया साल है। रूठे हुए मीत मनाओ कि नया साल है। नया साल है, नया साल है। और ये लगातार, किसी ने बताया कि विश्व का 8वां आश्चर्य यह था कि 2 महिलाएं बैठी थी और चुप थी।
तो उस तरह का कोई आश्चर्य यहाँ घटित नहीं हो रहा है। हमारी माताएं बदस्तूर अपनी परंपरा का निर्वाह कर रही हैं और कविता उनके मन पर दस्तक देने का प्रयास करती है। सुनिएगा पंक्तियां कि लबों पे आज जो खामोशियां ये छाई हैं, लबों पे आज जो खामोशियां ये छाई हैं, दिलों के बीच में ये दूरियां समाई हैं, दूरियां जड़ से मिटाओ कि नया साल है। क्या बात है। दूरियां जड़ से मिटाओ कि नया साल है, रूठे हुए मीत मनाओ कि नया साल है। और क्या क्या कर सकते हैं आप आने वाले नववर्ष में कि विश्व के मान की सम्मान की धरा पावन, विश्व के मान की सम्मान की धरा पावन, त्याग बलिदान के इतिहास से सजा आंगन, त्याग बलिदान के इतिहास से सजा आंगन, इसको कुछ और सजाओ कि नया साल है, इसको कुछ और सजाओ कि नया साल है, रूठे हुए मीत मनाओ कि नया साल है। और सुनिए कि गंगा जमुना के नीर ने तमाम शोहरत दी, गंगा जमुना के नीर ने तमाम शोहरत दी, सूर मीरा कबीर ने तुम्हें जो दौलत दी। हाँ। गंगा जमुना के नीर ने तमाम शोहरत दी, सूर मीरा कबीर ने तुम्हें जो दौलत दी, उस खजाने को लुटाओ कि नया साल है। वाह 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 वाह। उस खजाने को लुटाओ कि नया साल है, रूठे हुए मीत मनाओ कि नया साल है। और आज नववर्ष की एक संस्कृति जिसकी वजह से अक्सर भले लोग इस नववर्ष का बहिष्कार करते हैं, हम सब का बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे पावन धार्मिक वातावरण में हम नववर्ष का आगमन करेंगे। उस नववर्ष की विसंगति और कुरीति की तरफ इन पंक्तियों में आपको संकेत करता हूं, सुनिएगा कि मई को पीते हुए, मई को पीते हुए तो चूमता है प्याले को, मई को पीते हुए तू चूमता है प्याले को, कोई बच्चा यहाँ तरस रहा निवाले को। वाह, मैं को पीते हुए तू चूमता है प्याले को, कोई बच्चा यहाँ तरस रहा निवाले को, रोते बच्चे को हंसाओ कि नया साल है, रोते बच्चे को हंसाओ कि नया साल है, रूठे हुए मीत मनाओ कि नया साल है। और वर्तमान विसंगतियों के साथ की एक झलक देते हुए गीत का विराम करूंगा कि अमन के फूल पे खंजर ये चलाया किसने, देश में पूरे संसार में जिधर नजर उठाकर देखते हैं अशांति ही अशांति नजर आती है कि अमन के फूल पे खंजर ये चलाया किसने, आग में ओस की बूंदों को जलाया किसने। क्या बात है। अमन के फूल पे खंजर ये चलाया किसने, आग में ओस की बूंदों को जलाया किसने, आग नफरत की बुझाओ कि नया साल है, आग नफरत की बुझाओ कि नया साल है, रूठे हुए मीत मनाओ कि नया साल है, बीती बातों को भुलाओ कि नया साल है, हो नया साल है, हाँ नया साल है। भारत माता की। बड़ी ठंड है, बड़ी ठंड है, कॉफी पिलाओ तो नया साल है।